सो गाइस, आज की वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के ज़रिए में आज हमें पता लगा कि आपका बॉयफ्रेंड या फिर आपकी गर्लफ्रेंड या फिर आपकी खुद की पर्सनालिटी इनमें से कैसी है। ज़्यादातर तौर पे ये लड़कों की पर्सनालिटी को दर्शाएगा कि अगर आप एक रिलेशनशिप के अंदर है या आपकी शादी हो चुकी है तो आपका पार्टनर आपके साथ कैसा बिहेव करता है, और आपकी खुद की पर्सनालिटी भी इससे आपको जानने को मिलेगी। तो गाइस, इन तीनों के अंदर से सिंप, लॉजिकल एंड टॉक्सिक, इनके अंदर से आप कौन से हैं? तो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की ये ज़बरदस्त वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिंप की। गाइस, ये बहुत ही अलग तरीके की प्रजाति है क्योंकि इसके लिए ये ऐसी प्रजाति है कि आप इसे एक बार इससे पीछे आप पड़ गए, मतलब आप अगर आपके पीछे पड़ गई तो इससे पीछे छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है गाइस। क्योंकि जैसे कि आप इसके नाम से पता लग रहा है कि सिंप, इसका मतलब ये होता है कि ये बहुत ही सिंपिंग करते हैं, मतलब कि ये बहुत चिपकते हैं, ये बहुत ही डेस्परेट होते हैं। और सेल्फ रिस्पेक्ट जो कि हर इंसान के लिए मायने रखती है, ये इनके लिए बिल्कुल मायने नहीं रखती। वो सब कुछ भगवान भी उसी सामने वाले इंसान को ही मान लेते हैं जो इनकी कदर तक नहीं करता। एक तरीके से ये बहुत डेस्परेट होते हैं। अगर मैं इनकी फ़िज़िकल लुक की बात करूँ तो गाइस, ये फ़िज़िकल लुक में इतने खास नहीं होते हैं, ये एक एवरेज इंसान होते हैं। क्योंकि अगर किसी लड़के या लड़की की फ़िज़िकल अच्छी होगी, फ़िज़िकल लुक्स, तो ये सामने वाले को इतना चांस देगा नहीं, वो इतना मौका देगा नहीं, वो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट आगे रखेगा। और कुछ जो एटीट्यूड होता ही है वो भी थोड़ा उसका हाई रहेगा क्योंकि वो एक गुड लुकिंग बॉय है या गर्ल है। और बट इनके पास भले इनके पास थोड़ा पैसा हो सकता है या नहीं भी हो सकता, बट सेल्फ रिस्पेक्ट में ये मात खा जाते हैं, इसलिए इन्हें सिंपिंग करनी पड़ती है। इसलिए ये डेस्परेट होते हैं क्योंकि इन्हें कोई लड़की या लड़का मिलता नहीं है। तो अगर गाइस आपका बॉयफ्रेंड हो या आपका गर्लफ्रेंड हो, अगर ये इस कैटेगरी में आते हैं तो वो होते हैं सिंप, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा चाटते हैं। आपको पता है चाटने वाला इंसान किसको नहीं पसंद आता है, भले वो इंसान आपको पसंद नहीं करता हो, पर अगर आप उसकी चाटते हैं तो वो आप उसके गुलाम हो जाते हैं एक तरीके से, क्योंकि आप उसकी सारी बातें मानते हैं, वो जैसा कहता है वो आप वैसा ही करते हैं। इसलिए गाइस, इन्हें कहते हैं सिंप। अगर आपके मोहल्ले गली में आपका कोई फ्रेंड भी अगर सिंप है तो भैया कमेंट कर दीजिए ये सिंप है, ये सिंप नहीं है, ठीक है। कमेंट कर दीजिए कि सिंप, ठीक है गाइस। अगर आप इस कैटेगरी में आती है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप एक सिंप है। गाइस, हमारी अगली प्रजाति है टॉक्सिक। टॉक्सिक भाई, लड़कों में ये बहुत हाई लेवल पे होती है टॉक्सिसिटी। और गाइस हाँ, आजकल की लड़कियों को तो भाई टॉक्सिक लोग ही बहुत पसंद आते हैं। गाइस, टॉक्सिक ही वो इंसान होता है जो मतलब आपकी कोई बात होती है वो आपसे हाई टोन में बात करेगा, वो अपना एटीट्यूड अलग दिखाएगा, आपको तो अपनी जूती समझेगा पैर की, आपका कुछ नहीं समझेगा। जैसे सिंपिंग के अंदर आप जो सिंपिंग बंदा आपकी चाटता था वो ये आपसे करवाते हैं, मतलब ये चटवाते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं आप। मतलब ये आपको अपना गुलाम बना के रखते हैं, आपको कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करते हैं ये, कि अगर कोई भी हो। और बस ये है, फिर भी कुछ लोग बोलते हैं लड़कियों को बहुत पसंद आते हैं। इसका रीज़न है ना गाइस, क्योंकि लड़कियों को भी तो ड्रामा चाहिए लाइफ के अंदर, वैसा ही होता है भैया, ये बहुत ज़्यादा ड्रामा क्रिएट कर देते हैं लाइफ के अंदर। मतलब कि एक समय तो वो आपसे गुस्सा हो जाएंगे, फिर अगले ही पल आपको फिर वापस प्यार करने लगेंगे, फिर वापस लड़ाई करने लगेंगे। मतलब कि आधी ज़िंदगी इन जैसे लोगों की तो लड़ाई में ही और वापस चुप कराने में ही गुजर जाती है। मतलब कि ये बहुत ज़्यादा फ़न लाते हैं लाइफ के अंदर। अगर आपकी लाइफ ठंडी पड़ी है और अगर कुछ नहीं हो रहा ज़िंदगी में, तो भैया एक टॉक्सिक बंदा पकड़ो या बंदी पकड़ो और उसके साथ रहो, आपको पता लग जाएगा कि लाइफ की क्या होती है। आपको आपकी हालत ऐसे कर देंगे जैसे कि आप गए काम से, अब तो आपकी हालत बहुत ख़राब कर देंगे ये। क्योंकि एक तरीके से इसके साथ रहने में मज़ा भी आता है, एक तरीके से इनके साथ रहने में मज़ा भी आता है, फ़न मिलता है, भले ही मार पिटाई भी होती हो या नहीं भी होती होगी, बट डांट होती रहती है। टॉक्सिक कल्चर फैला होता है, कोई भी बहुत शोर शराबा करते हैं, बहुत ही मज़े भी करते हैं, दोनों काम में करते हैं। इसलिए लड़कियों को उनका मज़ा आता है, क्योंकि लड़कियों को भी चाहिए ना कि टेस्टोस्टेरोन होता क्या है, देखे तो सही, वो ये पूरा दिखा देते हैं टॉक्सिक लोग, ठीक है। और ये जलन होने का भी बहुत बड़ा नाटक करते हैं ये। तो फिर मैं इनकी बात करता हूँ इनकी फिजिकल लुक की। गाइस, टॉक्सिक बंदा है और अगर आपको नचा रहा है तो समझ सकते हैं कि वो बंदा फेस के अंदर गुड लुकिंग होगा। ज़्यादातर जो टॉक्सिक बॉय होते हैं या फिर गर्ल होती हैं, वो ज़्यादातर गुड लुकिंग होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये बंदा मेरे को छोड़ के जा ही नहीं सकता। ये इनके अंदर एरोगेंस होता है थोड़ा अपने लुक्स को लेके, ठीक है। तो इसलिए इन्हें कहते हैं टॉक्सिक इंसान। अगर आप इस कैटेगरी के अंदर आते हैं तो लिख सकते हैं टॉक्सिक, बेझिझक। सो गाइस, अगली और लास्ट कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो ये होता है भैया लॉजिकल। गाइस यार, ये इंसान ऐसे इंसान मिलने आजकल बहुत मुश्किल होते हैं।
और गाइस एक बात बोलूँ मैं आपको, आपकी ज़िंदगी में अगर ऐसा इंसान आ गया तो आपकी लाइफ हेल ही बन सकती है और हेवन भी। पूछो कैसे? क्योंकि अगर एक लॉजिकल बंदा होता है ना, हर चीज़ को लॉजिकली जवाब देता है। जैसे कि आप किसी कोर्ट में खड़े हैं या फिर कभी अगर आप किसी साइंटिस्ट के साथ हैं तो या वो पूरी तरीके से लॉजिकली आंसर देगा। वो इमोशनल बहुत कम होते हैं ये, जैसे कि लड़की को पता ही है। और भाई लड़कों को, लड़कियों के बारे में पता ही है आपको, उन्हें एक ऐसा इंसान चाहिए जो इमोशनली हो, भले ही उसके अंदर ड्रामा क्रिएट करते हैं। और ये फालतू के ड्रामा में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेते। इनका मानना ये है भैया जो सीधी उंगली से घी निकल रहा है तो उंगली टेढ़ी क्यों करें। इसका मतलब ये कि सीधी तरीके से बात करते हैं, नहीं हो रही है तो नहीं करते हैं, यही मतलब है इनका। जैसे कि लड़कियाँ चाहती हैं कि ड्रामा क्रिएट करती हैं, वैसे लड़के भी चाहते हैं कि ऐसे करो ऐसे करो। कुछ नहीं, अगर ये बात ऐसी है तो ऐसे करेंगे। अगर आपने बोला कि मुझसे बात मत करो तो नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, आराम से कामली समझाएंगे हमको, क्योंकि वो लॉजिकल है ना, लॉजिकल आंसर देते हैं, कोई फालतू की बातें नहीं करते इतनी सारी। इसलिए ज़्यादातर ये लोग सिंगल रहते हैं गाइस। और क्योंकि ये लॉजिकल भी होते हैं और ये थोड़े अपने काम को ज़्यादा महत्व देते हैं ना कि रिलेशनशिप को, इसलिए इन्हें कहते हैं लॉजिकल बॉय। क्योंकि पैसा कमाना है ना गाइस, पैसा प्यार से नहीं आता, काम से आता है। ठीक है, अगर आप एक लॉजिकल इंसान हैं तो प्लीज़ कमेंट पर लिख दीजिए आई एम ए लॉजिकल। बिकॉज गाइस ये थी हमारी तीनों पर्सनालिटीज़। अगर आप इनके अंदर से कोई से भी हैं तो प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिए कि मेरी ये पर्सनालिटी है। और अगर हमारा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा है तो प्लीज़ यार वीडियो को शेयर कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे। सो गाइस फिर मिलता हूँ आपको एक नए वीडियो के अंदर। तब तक के लिए मज़े करो, एंजॉय करो और वीडियो को फैला दो।